रुको रुको रुको, यदि ये स्क्रिप्ट कर दोगे तो ये फिर सीखोगे कैसे। हेलो दोस्तों, यदि कक्षा 8 क्लास में आप यदि हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग कक्षा 8 का जो है फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है बल एवं दाब, इसको आप बेसिक स्तर से हम लोग इसको पढ़ेंगे। अध्याय 1 पहला चैप्टर है बल एवं दाब। तो सबसे पहले हम बल को ख़त्म करेंगे, उसके बाद दाब के बारे में पढ़ेंगे। बल जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स, इंग्लिश भी आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा काम आपको आएगा। बल को इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। बल क्या होता है? किसी वस्तु के खिंचाव अथवा धक्काव को बल कहते हैं। किसी वस्तु को आप यदि खींचिएगा या धक्का दीजिएगा तो वो क्या कहलाएगा? बल कहलाएगा, है ना। तो बल का डेफिनेशन आप ध्यान में रखिएगा कि किसी वस्तु के खिंचाव अथवा धक्काव को बल कहते हैं। समझ गए? आगे पॉइंट है कि इसे एफ से सूचित किया जाता है। बल को एफ से सूचित करते हैं। एफ का मतलब क्या हो गया? फोर्स। और एफ बोलेंगे फिजिक्स में, आप समझ जाइएगा कि सर बल के बारे में कह रहे हैं। तो बल को एफ से सूचित करते हैं। अगला पॉइंट है एफ बराबर होता है एम ए। एफ बराबर क्या होगा? एम ए। एफ का मतलब हो गया फोर्स, एम का मतलब हो गया मास, एम ए डबल एस मास। ए का मतलब हो गया एक्सीलरेशन, अर्थात इसको हिंदी में समझेंगे तो एफ का मतलब हो गया बल, तो बल बराबर एम का मतलब हो गया द्रव्यमान। एम का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। यहाँ पर इंटू है गुना, ए का मतलब हो गया त्वरण। यानी हम कहेंगे बल का सूत्र क्या होगा? तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण हो जाएगा। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। अगला पॉइंट देखिए, बल एक सदिश राशि है। इनको समझिएगा। सदिश राशि क्या होता है? जिसमें परिमाण और दिशा दोनों रहता है। सपोज डैट, मान लीजिए जैसे कोई वस्तु लेते हैं, सपोज डैट ये मान लीजिए इंक का बोतल है मेरे हथेली पर, इसमें हम बल लगाते हैं तो कुछ ना कुछ बल लगा होगा, चाहे 2 न्यूटन बल लगे, 1 न्यूटन बल लगे, 0.17 न्यूटन बल लगे। तो बल लगाएंगे तो दिशा भी फिक्स है कि गिरेगा तो इधरे गिरेगा, है कि नहीं। तो बल को जो है द्रव्यमान और दिशा दोनों होते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें इसको धक्का लगाएंगे, तो इसको धक्का लगाएंगे तो धक्का लगाएंगे तो कितना न्यूटन का बल लगाए, परिमाण आपका वो हो गया। और दिशा का मतलब किस और बल लग रहा है, दिशा भी फिक्स है। तो बल को परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि वे राशि होता है जिसमें परिमाण के साथ साथ में दिशा भी होता है। अब जैसे हम एक बात बताते हैं कि क्या आप कभी दुकानदार को बोले हैं कि हमको 5 केजी चीनी दीजिए पूरब की ओर? नहीं बोले हैं, क्योंकि चीनी यानी द्रव्यमान, चीनी का मतलब क्या हो गया? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को दिशा नहीं होते हैं। हम कहते हैं कि 8 केजी आलू दीजिए पूरब की ओर या पश्चिम की ओर, तो नहीं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, क्योंकि उसमें दिशा नहीं होता है। लेकिन बल को दिशा होता है, इसीलिए बल कौन राशि हो जाएगा? सदिश राशि हो जाएगा। अगला पॉइंट समझिए, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, और न्यूटन को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, क्योंकि न्यूटन तो नाम है। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। समझ गए? बल को नापते हैं न्यूटन के इकाई में, इसीलिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से, आप इसको याद रखिएगा। और बल का सीजीएस मात्रक डाइन, DYNE डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक यदि पूछे तो क्या होगा? डाइन होगा। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। देखिए दोस्तों, ये वीडियो 5 या 10 मिनट का वीडियो बनेगा,
और ये आप लोगों के लिए बहुत ही रामबाण साबित होगा। यदि आप भी कक्षा 8 क्लास में है तो बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है, आप अपने 24 घंटा से 5 या 10 मिनट का समय निकाल करके डेली ये वीडियो को रिवीजन करिए। ये पार्ट 1 है, इसी तरह से पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आएगा। पार्ट 1 को हम देखेंगे कितना लोग जो है इसको फॉलो किए हैं, कितना लोग इसको देखे हैं, उसके बाद हम पार्ट 2 लेकर के आएंगे। इस तरह से आपको जो है एक बेहतरीन जो है तैयारी यहाँ पर हो जाएगा फिजिक्स का। फिजिक्स के साथ साथ में फिर जो है अदर विषय का भी तैयारी करवाएंगे। पहले फिजिक्स का रिएक्शन देखते हैं, कितने लोग चाहते हैं देखना, उसके बाद हम अदर विषय के बारे में सोचेंगे। तो आप जो है इनको अच्छा से देखिएगा और अपने नोटबुक में नोट भी करते जाइएगा। ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा। और कक्षा 8, 9 ये 2 क्लास यदि आप बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ लिए तो आप ये समझिए कि आपका जो आगे आप इंटर के बाद जो आप कॉम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का तैयारी करेंगे उसका बेस आपका मजबूत हो जाएगा। समझ गए? विद्यार्थी गड़बड़ी क्या करता है, 8 क्लास में जैसे तैसे परिभाषा वगैरह रट करके याद करके, केवल परिभाषा याद करके जो है पास कर जाता है, और जब कंपटीशन में आता है तो फिर से उसको 0 लेवल से पढ़ना पड़ता है। और जब तक में उसको सफलता मिलने ही वाला रहता है, उसका तैयारी कंप्लीट होता ही है, तब तक में उसका पढ़ाई छूट जाता है। समझ गए? तो यदि आप अभी से 8 क्लास से यदि आप अपना बेस को मजबूत कर लिए तो आप याद रखिए कोई भी कंपटीशन हो सब में आपका सिलेक्शन होगा। तो आपको इस तरह से विस्तार से पढ़ना है। समझ गए बात को? इस तरह से आपको कोई लगभग टीचर 8 क्लास के बच्चे और को इस तरह से नहीं पढ़ाते हैं, केवल बल किसे कहते हैं, पढ़ा दिया बस हो गया। ऐसे पढ़ाई नहीं होती है। हमने बताया कि बल क्या होता है, तो किसी वस्तु के खिंचाव अथवा धक्काव को बल कहते हैं, पहला पॉइंट। अब बल को एफ से डिनोट करते हैं, इसको एफ से डिनोट किया जाता है। एफ बराबर सूत्र होता है एम ए। एफ बराबर क्या होता है, एम ए, यानी बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। समझ गए बात को? अब यहाँ पर हम बता दिए एम का मतलब हो गया मास, मास मतलब होता है द्रव्यमान। ए मतलब हो गया एक्सीलरेशन, इसका मतलब हो गया त्वरण। ये भी आप समझ गए। बल एक सदिश राशि है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगला पॉइंट है सदिश राशि क्यों है, ये भी हम आपको बता दिए पूरा से। एक्चुअल में ये 9th क्लास में है, लेकिन आपको अभी ही बता दिए। बल है तो बल के बारे में पूरा आप जान लीजिए। अगला पॉइंट है बल का एसआई मात्रक ये न्यूटन होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, और 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। कंपटीशन के व्यू से इसको आप याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 1 से 2 बार वीडियो भी आप देख लिए तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी बल के प्रभाव, कि बल क्या क्या कर सकते हैं। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है बल का प्रभाव, इंग्लिश में इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये बल का प्रभाव क्या होता है इसको समझिए। बल किसी वस्तु को गतिशील कर सकता है, यानी कहने का मतलब है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बल लगाकर हम किसी वस्तु को गतिशील कर सकते हैं। जैसे यहाँ फुटबॉल है तो फुटबॉल है, उसको पैर से किक मार दीजिए, गतिशील हो जाएगा, है ना। कोई आदमी है उसको धक्का दे दीजिए, गतिशील हो जाएगा। समझ गए? यानी बल लगाकर किसी वस्तु को आप गतिशील कर सकते हैं। तो बल का पहला प्रभाव इसको 2 तरीक़ा से लिख सकते हैं। एक तो ये लिखा हुआ ही है, दूसरा इसको और अच्छा से भी लिख सकते हैं कि बल लगाकर हम किसी वस्तु को गतिशील कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि बल लगाकर हम किसी गतिशील वस्तु को रोक सकते हैं। सपोज डैट, मान लीजिए तेज़ रफ्तार में कोई साइकिल लेकर के आ रहा है, उसको पकड़ लीजिए, तो गतिशील था, बल लगाकर हम उसको रोक दिए। या गेंद आ रहा है, बल लगाकर हम उसको रोक दिए, है कि नहीं।
तो बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट को समझिए, बल किसी वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है। ये कैसे हुआ? जैसे आप लोग बच्चे साइकिल चला रहे होंगे, साइकिल चला करके आप ट्यूशन आते हैं, मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप बल को और बढ़ा दीजिए, यानी सीट पर से उठिए और फास्ट में पैडल मारिए, देखिए उसका गति बदल जाएगा। तो बल लगाकर बल किसी वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है। गति उसका बदल गया कि नहीं बदल गया? तो वही चीज़ है कि बल लगाकर आप किसी वस्तु की गति में परिवर्तन भी ला सकते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा। पहला पॉइंट क्या था कि बल किसी वस्तु को गतिशील कर सकता है। तो बल कोई वस्तु को गतिशील कैसे करेगा? जैसे फुटबॉल है, उसको पैर से किक मार दीजिए, देखिए गतिशील हो गया। दूसरा पॉइंट है बल किसी गतिशील वस्तु को रोक सकता है। साइकिल तेज रफ्तार में आ रहा है, उसको पकड़ लीजिए, देखिए रुक गया। तीसरा पॉइंट है बल किसी वस्तु की गति में परिवर्तन ला सकता है। साइकिल चला रहे हैं और थोड़ा और बल लगा दीजिए, बल को बढ़ा दीजिए, फास्ट में चलाइए, देखिए उसका गति परिवर्तन हो जाएगा, वो रफ्तार पकड़ लेगा। अगला पॉइंट है चौथा नंबर का, बल गतिशील वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। यानी कि ऐसे भी आप कह सकते हैं कि बल लगाकर हम किसी गतिशील वस्तु के दिशा को बदल सकते हैं। ये कैसे? अब जैसे देखिए तेज गेंद आ रहा है, बल्ला लिए और बल्ला से क्या किए, उसके दिशा को बदल दिए, दिशा बदल गया ना। यही है चौथा पॉइंट कि बल गतिशील वस्तु की गति की दिशा को बदल सकता है। गेंद आ रहा है रफ्तार में, बल लगा दीजिए, दिशा बदल गया। तो ये हो गया आपका चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट है बल वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। जैसे गुब्बारा देखिए पिचकल रहता है, उसमें बल लगा दीजिए, यानी हवा भरिए, हवा भरिएगा तो उसमें बल लगेगा, एफर्ट लगेगा, तो हवा भरिएगा तो उसका आकृति बदल जाएगा। आटा जैसे सना हुआ है, उसमें पूरा से बल लगाइए, गुथिए उनको, आकृति बदल जाएगा, यानी फैल जाएगा। कोई रबर है, उसको बल लगा करके तान दीजिए, आकृति बदल गया। एक्सप्रीन है, स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग में जो है उसको तान दीजिए बल लगा करके, आकृति बदल गया। बात बुझे? तो बल लगाकर आप किसी वस्तु की आकृति को भी बदल सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे है बल के प्रकार, इसको इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स। तो बल सामान्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है संपर्क बल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे आप कोई वस्तु के संपर्क में आकर के बल लगाइएगा। सपोज डैट, यदि मान लीजिए ये पेन है, इसको उठाने के लिए हमको बल लगेगा। सपोज डैट चींटी चाहेगा, चुट्टी बुझ रहे हैं ना, तो चींटी चाहेगा इसको उठाने के लिए, कहिए उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि इसको उठाने के लिए जितना बल चाहिए उतना चींटी के पास नहीं है, और हमारे पास है तो हम इसको उठा लिए, बल लगा करके उठाए ना। तो इसको संपर्क करके छूना पड़ा, यानी कि इसको जब तक हम छुएंगे नहीं तब तक ये उठेगा नहीं, तो इसको छू करके उठाना पड़ेगा, तो ये संपर्क बल हो गया। दूसरा है असंपर्क बल, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे यहाँ लोहा का कील ले लीजिए, कांटी ले लीजिए, और चुंबक लेकर के आइए। चुंबक क्या करेगा, थोड़ा अलगे से बिना छुए उसको खींच लेगा। इनको कहते हैं असंपर्क बल। या जैसे मार्कर को ऊपर फेंकेंगे तो बिना छुए धरती क्या करता है, उसको अपनी ओर खींच लेता है गुरुत्वाकर्षण बल से, तो वो क्या हो जाएगा, असंपर्क बल। और ये दोनों के बारे में डिटेल से हम लोग एपिसोड 2 में पढ़ेंगे।
संपर्क बल और संपर्क बल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल, इनका परिभाषा, फिर जो है मान लीजिए इसके प्रकार, संपर्क बल कितने प्रकार के होते हैं, वो सारा का डिटेल हम लोग एपिसोड 2 में पढ़ेंगे। तो एपिसोड 1 में आप यहाँ तक कंप्लीट करके 1 से 2 बार आप वीडियो देखिएगा और फेयर कॉपी में आप नोटबुक बना लीजिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। बस तैयारी आपका बेहतरीन तरीक़ा से चलते जाएगा। तो आप इसको जो है अच्छा से देख लीजिएगा, अच्छा से इसको समझ लीजिएगा और वीडियो 1 से 2 बार आप देख लिए, फिर आपको कहीं से ये चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं। आप किसी भी ट्यूशन में पढ़ते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप केवल ये मेरा पहला वीडियो मेरे रिक्वेस्ट पर आप शुरू से अंतिम तक आप देख लीजिए। पुनः आपको ये बल चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और 8 क्लास को इतना बेहतरीन तरीक़ा से, इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाता है। आप अपने आप को देखने के बाद आपको अपने जो है पता चल जाएगा। तो इस तरह से आप जो है शुरू से अंतिम तक जो है इसको नोटबुक बना लीजिएगा इसका और अच्छा से देख लीजिएगा। चलिए, वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।